So we'll start with the next chapter. We'll start with the next chapter, periodic table and periodic properties. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब इसमें देखो स्टार्टिंग में जो थ्योरी पार्ट है ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता ही है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज, बताओ आपने ये चीज स्टैंडर्ड 9 या स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा. करेक्ट, डोबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स. ठीक है, तो मैं यहां पे डाला हूं. ठीक है, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन that made sense was Doberan's law of triads. Law of triads. ठीक है, so the first one was Doberan's, जिसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूं, Doberan's law of triads. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या था बताओ. अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, if elements having similar properties, लिखते जाओ आप ये. if elements having similar properties are arranged in groups of 3, ठीक है, और triad, ठीक है, then the molecular mass of the middle element, and the molecular mass of the middle element is equal to the average of first and last element. ठीक है, लिख लो. लिख लिया. सिंपल सा ये तो. ठीक है, एंड ये आप सभी को आता ही है. विच वॉज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइड. ठीक है, सो इट वॉज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, तो अगर आप लिथियम का देखोगे, लिथियम का मॉलिक्यूलर मास का मोलर मास इज, लिथियम वेरी डिफिकल्ट, 7. ठीक है, सोडियम 23, पोटेशियम 39. ठीक है, तो अगर आप 7 एंड 39 का अगर आप एवरेज लोगे, दैट इज 7 प्लस 39/2, ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 46/2, दैट इज इक्वल टू 23. ठीक है, इसका एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या था बताओ. कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एक ही बात है. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास इज 40. ठीक है, बेरियम इज 137. ठीक है, बेरियम इज 137. स्ट्रोंशियम होता है 88. ठीक है, स्ट्रोंशियम इज 88. सो अगर आप इन दोनों का एवरेज लोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों का निकालोगे, दैट इज 40 प्लस 137/2, दैट इज 177/2, ये कितना आएगा 88.5. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इट मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, इट मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, बट इट इज क्लोज इनफ. ठीक है, इट इज क्लोज इनफ. नाउ इसका एक और एग्जांपल क्या था बताओ. इसका एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल था क्लोरीन, ब्रोमीन
एंड आयोडीन, ठीक है। सो क्लोरीन का मास वाज 35.5, ठीक है। ब्रोमीन का 80, ठीक है। एंड आयोडीन का 127, ठीक है। आपको ये सारे वैल्यूज जो है अब याद हो जाने चाहिए। नाउ अगर आप इन दोनों का निकालोगे, ठीक है, दैट इज 35.5 प्लस 127/2, ठीक है। सो ये आपका कितना रहेगा, दिस इज 162 समथिंग, ठीक है। कितना आ रहा है ये 162.5 बाई 2, तो ये आपका कितना आ जा रहा है 81.25, ठीक है। सो क्लोज इनफ। तो डॉबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या बोल रहा था कि अगर आप elements having similar properties, very important, elements having similar properties का मतलब क्या हुआ, अगर आप लिथियम सोडियम पोटेशियम को देखोगे, तीनों ही क्या शो करते हैं, +1 शो करते हैं, ठीक है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम तीनों ही क्या शो करते हैं, +2 शो करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों ही हैलोजेंस है, तीनों ही जो है -1 शो करते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, इफ दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 3, then the molecular mass of the middle element is equal to average of first and third, ठीक है। So this was Doberener's law of triads, but what was its limitations? बताओ कि इस चीज को हम अप्लाई आगे क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। So its limitations, ठीक है, so its limitations were, ठीक है, पहली बात तो very few triads were formed, ठीक है, very few triads were formed, ठीक है। एंड इसका सेकंड लिमिटेशन क्या है बताओ, ठीक है, एलिमेंट्स having dissimilar properties, elements having dissimilar properties could also be grouped, could also be grouped, ठीक है। बट इसमें कभी भी पूछा नहीं जाता है, रेयरली कभी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपको ये चीज पता होना चाहिए, बट डॉबरेनर ट्राइड्स पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सो इज दिस डन, यहां तक लिख लिया सभी ने, लिख लो। डन, आगे बढ़े, ठीक है। ओके, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट वन, चलो सबसे पहले तो आपका है डॉबर्नर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, द नेक्स्ट वन वाज करेक्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। अगेन यू हैव स्टडीड ऑल ऑफ दिस इन स्टैंडर्ड 10 मे बी, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अब ये क्या बोला था, if elements are arranged in order of increasing atomic weight, then, ठीक है, then the properties of every eighth element, was similar to the first, ठीक है। just like the eighth note in music is similar to first, ठीक है, लिख लो। अब ये तो मेरे को नहीं आता,
ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो एक चीज चेंज कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे mm लिखा है ना, मॉलिक्यूलर मास, आप उसके जगह यहाँ पे आप एटॉमिक वेट लिख दो। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो स्लैश करके एटॉमिक वेट कर दो। ठीक है, ये यहां तक लिख लिया सभी ने। ठीक है, अब देखो ऑक्टेव में एलिमेंट्स कौन कौन से थे। ठीक है, ऑक्टेव में दी एलिमेंट्स वर लिथियम, ठीक है, सोडियम, सॉरी 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 क्या कर रहा हूं, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, एंड देन इट कंटिन्यूड विथ सोडियम, मैग्नीशियम, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine. ठीक है, after that it was potassium and calcium. ठीक है, started with the lithium, ended with calcium. आप इसको इसी तरह से ही लिखो। ठीक है, आप इसको exactly इसी तरह से ही लिखो। ठीक है, so in this case if let's say boron is your first element, ठीक है, so 1 2 3 4 5 6 7, sorry 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so boron and aluminium के properties जो है वो आपके similar रहेंगे। ठीक है, but what was its disadvantage? What was its disadvantage? करेक्ट, ठीक है, इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे नोबल गैस जो था वो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, सो वंस नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, वंस नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड, अब इन दैट केस फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, नाउ फर्स्ट एंड नाइन्थ एलिमेंट जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था। ठीक है, सो इसमें आप लिखो, इसमें आप एग्जैक्टली इसको इसी तरह से करो। ठीक है, after the discovery, after the discovery of noble gases, of noble gases, ठीक है, the connection to music या the resemblance to music, the resemblance to music, ठीक है, that is one first and eighth was lost, as now the first element showing property similar to ninth element was observed. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था, इसका लिमिटेशंस या इसका डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज वाज दिस, ठीक है, एंड द सेकंड डिसएडवांटेज वाज it was only applicable up to calcium। ठीक है, लिमिटेशन नंबर 1 क्या है कि नोबल गैसेस के बाद अब फर्स्ट और नाइन्थ जो है वो सिमिलर थे, फर्स्ट और नाइन्थ से दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि जो इसका म्यूजिक के साथ कनेक्शन था कि म्यूजिक में भी फर्स्ट एंड एट होता है, इसमें भी फर्स्ट एंड एट था, ये पार्ट जो है अब और एप्लीकेबल नहीं था। सो दिस वाज द मेजर एरर कि ऑक्टेव जो था, जिसका पूरा पॉइंट ही ये था कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो म्यूजिक की तरह सिमिलर होते हैं, नो दैट वाज नो लॉन्गर वैलिड। ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस ऑन दिस, मतलब ठीक है, इट्स गुड फॉर नॉलेज, अगर आपको पता है तो ठीक है, बट आई हैव नेवर सीन कि इस पे क्वेश्चन है, बट ठीक है, इट्स गुड दैट यू नो। डन, नो मेरिट। डन, ठीक है, व्हाट वाज द नेक्स्ट वन, बताओ।
So the next one is Lothermeyer curve. ठीक है, the next one is Lothermeyer curve. अब Lothermeyer curve जो है वो काफी सिंपल सा ही है. ठीक है, Lothermeyer curve जो है वो काफी सिंपल सा ही है. ठीक है, it is plotting a graph of density. ठीक है, basically atomic density. ठीक है, versus A. ठीक है, atomic density versus A. ठीक है, now in this case what was observed in the Lothermeyer curve is something like this. पहले मैं बना लेता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, so in this case it was observed that ठीक है, Lothermeyer curve जो है वो कुछ इस तरह से था. This corresponds to lithium, सोडियम, पोटेशियम. पोटेशियम के बाद क्या आता है बताओ पीरियोडिक टेबल में? रुबिडियम, सीजियम. ठीक है, नो, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, फिर देखो लिथियम के जस्ट बाद में. ठीक है, लिथियम के जस्ट बाद में एंड जस्ट पहले तो ऑब्वियसली लिथियम के पहले तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो तो हीलियम एंड ये हो गया. ठीक है, तो लिथियम के जस्ट बाद में इट वाज बेरिलियम. ठीक है, सोडियम के जस्ट बाद में इट वाज मैग्नीशियम. पोटेशियम के जस्ट बाद में इट वाज कैल्शियम. ठीक है, रुबिडियम के बाद स्ट्रोंशियम एंड इसके बाद था आपका बेरियम. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं. ठीक है, इसके अलावा सोडियम के जस्ट पहले था फ्लोरीन, पोटेशियम के जस्ट पहले क्लोरीन, रुबिडियम के जस्ट पहले ब्रोमीन एंड सीजियम के जस्ट पहले आयोडीन. ठीक है, here you have all your D block elements. ठीक है, here you have D block, F block elements. ठीक है, बना लो. A atomic weight. yes, ये जो है पोजीशन है. ठीक है, दिस इज एटॉमिक डेंसिटी. एटॉमिक डेंसिटी, सीजियम के पहले आयोडीन, सीजियम के पहले आयोडीन. लिथियम के नीचे जो है दैट इज बेरिलियम. लिथियम के नीचे बेरिलियम. देखो मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ठीक है, अरे आपको पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी आता है, ध्यान दो, आपको पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी आता है. ठीक है, यहाँ पे देखो तीन पोजीशंस है. ठीक है, पीक, पीक के बाद, पीक के पहले. ठीक है, पीक पे इट इज ऑल एल्कली मेटल्स, पीक के बाद इट इज ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पीक के पहले इट इज ऑल हैलोजेंस. ठीक है, यहाँ पे आपका है ग्रुप 1, यहाँ पे आपका है ग्रुप 2. यस, आपको पीरियोडिक टेबल परफेक्टली याद होना ही चाहिए. यहाँ पे आपका है हैलोजेंस. यस, यस, लॉथरमायर कर्व. बना लिया? राइट में आपका है ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स इन बिटवीन. कि यहाँ पे कैल्शियम एंड ब्रोमीन के बीच में तो और भी तो सारे एलिमेंट्स है ना. कैल्शियम एंड ब्रोमीन के बीच में आपका डी ब्लॉक भी पूरा आ जाएगा. ठीक है, हेंस स्मॉल डॉट्स. मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स तो रिप्रेजेंट नहीं किए हैं. अरे यहाँ पे डी ब्लॉक आएगा, यहाँ पे एफ ब्लॉक आ जाएगा. ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि वी आर डिस्कसिंग लॉथरमायर कर्व. यहाँ पे अभी तक पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है वो इसके बाद आएगा.
बना लिया सभी ने? ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा लेंदी है। चलो ठीक है, आई थिंक विल स्टार्ट फ्रॉम लोथरमायर कर्व इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, विल कंटिन्यू एग्जैक्टली फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको डाउट क्लासेस के टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, विल प्रॉब्ली कीप अ हाफ आवर सेशन और अ 1 आवर सेशन, देखते हैं। ठीक है, एनीवेयर इन बिटवीन, मैंने इसमें कुछ समझाया ही नहीं है, एंड विल डिस्कस ऑल डाउट्स देयर इटसेल्फ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।